हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस एंड एज ऑलवेज हम लोग अपना एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे कुछ वोकैबुलरी सीखकर। वो वोकैबुलरी जो आपको इस एडिटोरियल को अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, सो इस एडिटोरियल के एंड में दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एडिटोरियल। आप उनको आंसर करेंगे और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। द करेक्ट आंसर्स विल बी पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन। Let's begin the editorial today. The first word, it's not a word, it's a phrase, watered down. Watered down का मतलब क्या होता है? उसको कम कर देना, किसी चीज की तीव्रता या किसी चीज के पावर को कम कर देना, किसी चीज के असर को कम कर देना, watered down है ना। Made less extreme than it originally was, मतलब मूल रूप में जो भी उसका प्रभाव था उससे कम उसको कर देना, उसको हम कहते हैं watered down। ठीक है, थिन कर देना, कमजोर कर देना। एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाई इज अ वर्ड which has been repeated multiple times in your competitive examinations. कई सारे competitive examinations में fortify है ना, fortify is a verb। आपने देखा होगा fortified जो भी मान लीजिए आटे की बात हम करते हैं ना, fortified आटा, so आटा fortified है मतलब और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, उसमें जो भी न्यूट्रिशंस है उसमें और न्यूट्रिशन ऐड किया गया है तो वो और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ना। सो फोर्टिफाइड, एनरिच्ड, राइट। ही वाटर्ड डाउन दैट अनफेवरेबल रिपोर्ट विथ फीबल, आई कैन रीड दैट वर्ड है ना। सो फीबल का मतलब होता है कमजोर। मान लीजिए कि कोई अनफेवरेबल रिपोर्ट है ना, कोई अनफेवरेबल रिपोर्ट है जिसमें फीबल एविडेंस है, तो क्या किया उसने कि उस रिपोर्ट को उसने क्या किया? वाटर डाउन कर दिया, मतलब जो भी उसका असर था उसके असर को कम कर देना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, कंडेम। कंडेम इज अ वर्ब विच मीन्स किसी चीज पर अपनी आपत्ति जताना, बहुत ही कड़े रूप से आपत्ति जताना। कंडेम करना, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। आप बता रहे हैं कि कोई चीज आपको नहीं पसंद है, बेसिकली आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एंटोनिम क्या होगा? प्रेज करना, एंडोर्स करना। एंडोर्स करना मतलब सपोर्ट करना, आप बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है ना, तो आपने क्या किया? उसे सपोर्ट किया है। द यूएनएससी condemned the Pahalgam attack in the strongest terms. यूएनएससी ने क्या किया? strongest terms में पहलगाम अटैक को कंडेम किया, मतलब पहलगाम अटैक की आलोचना की। The next one, inadequate, ATE ending words वैसे तो verb होते हैं लेकिन कभी कभी ये adjectives हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में है। ठीक है, not enough और not good enough। inadequate कोई चीज जो पर्याप्त नहीं है, inadequate है, insufficient है, lacking है। antonyms क्या होगा? जो पर्याप्त है, adequate या sufficient। These supplies are inadequate to meet our needs। कहा जा रहा है कि ये जो सप्लाई हमें मिली है ये हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना मतलब सच्चाई में बदलना, अ विजिबल और क्लियर साइन ऑफ समथिंग। ठीक है, सच्चाई में बदलना या सामने आना। तो अगर कोई चीज विजिबल है तभी सामने आएगी, क्लियर साइन है किसी चीज का। ठीक है, सो डिस्प्ले या फिर एक्सप्रेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा? कंसीलमेंट या फिर सप्रेशन, कंसीलमेंट या फिर सप्रेशन। नाउ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इज अ ग्लोबल थ्रेट। क्या कहा जा रहा है कि टेररिज्म, जितने भी तरह का टेररिज्म है, सिर्फ गोला बारूद नहीं, अगर टेररिज्म इस तरीके से है कि मानसिक रूप से भय फैला रहा है, आतंक फैला रहा है, आतंकवाद हर फॉर्म में कैसा है, एंड मैनिफेस्टेशंस, ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, जिस तरीके से हमारे सामने है, हर वो तरीका आतंक फैलाने का, आतंकवाद का हर तरीका क्या है? एक ग्लोबल थ्रेट है। क्या है ये? एक ग्लोबल थ्रेट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डेजिग्नेट। देखिए एटी एंडिंग वर्ड, यहाँ पे डेजिग्नेट क्या है? एक वर्ब है। टू ऑफिशियली नेम और लेबल समथिंग और समवन। ऑफिशियली अगर आप किसी चीज का नाम रख रहे हैं या बता रहे हैं कि नहीं ये चीज ऐसा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डेजिग्नेट कर रहे हैं, है ना, आप अपॉइंट कर रहे हैं, आप असाइन कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिसमिस। ठीक है, डिसमिस करना या फिर इग्नोर करना, डिसमिस करना या फिर इग्नोर करना।
India seeks to designate the TRF as a terrorist group at the UN. India seeks to मतलब इंडिया कोशिश कर रहा है, चाहता है TRF को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में UN में इसको डेजिग्नेट किया जाए, या इसका नाम वहां पे हम कह रहे हैं ना टू ऑफिशियली नेम, मतलब यूएस चाहता है कि यूएन में ऑफिशियली टीआरएस को एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम दिया जाए, राइट। द नेक्स्ट वन, अबहॉरेंट। अबहॉर करना, ये एक वर्ब है, ठीक है। अबहॉर मतलब हेट करना, डिसलाइक करना, ठीक है, हेट करना या फिर डिसलाइक करना। अबहॉर तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन अबहॉरेंट क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया है एक एडजेक्टिव। अबहॉरेंट बन गया है एडजेक्टिव, मतलब एक्सट्रीमली हेटफुल। अबहॉर मतलब नफरत करना, अबहॉरेंट मतलब नफरत भरा, एक्सट्रीमली हेटफुल और डिस्गस्टिंग, कोई चीज जो बहुत बेकार हो, जिसको देख के घृणा आए या नफरत आए, उसको अबहॉरेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे आपको बोलने का मन करे अब और नहीं, ये इतना बेकार था, इतना गंदा था, अब और नहीं, अबहॉरेंट, क्योंकि ये अबहॉरेंट है ना। डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मतलब आप उसको मतलब डिटेस्ट करेंगे, मतलब डिसलाइक करेंगे, ऐसा है कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा, है ना। रिपल्सिव, एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे एडमिरेबल या फिर एक्सेप्टेबल, प्रशंसनीय या फिर स्वीकार्य। एक्सेप्टेबल इज स्वीकार्य, कोई चीज अच्छी होगी तभी किसी को स्वीकार्य होगी, है ना। देन रेसिज्म ऑफ एनी काइंड इज अबहॉरेंट टू मी। रेसिज्म किसी भी फॉर्म में हो तो ये मुझे बहुत ही बेकार लगता है, इट इज अबहॉरेंट टू मी, मतलब मुझे रेसिज्म किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं लगता। ऑनवॉय, ऑनवॉय इज व्हाट, अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल ग्रुप टू अनदर, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक पार्टी है, मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी से अगर कोई पर्सन आपकी पार्टी में जाता है हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वो हमारा ऑनवॉय होगा, वो हमारा क्या होगा, ऑनवॉय होगा। सिमिलरली अगर आप एक सरकार हैं और मैं एक सरकार हूं, और मेरी सरकार में से कोई पर्सन हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जाता है, तो वो हमारा ऑनवॉय होगा, राइट। सो ऑनवॉय डेलीगेट या फिर एमिसरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। सेल्फ, इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राइट। सो अगर खुद अकेला आएगा जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सेल्फ होगा, इंडिविजुअल होगा, इंडिपेंडेंट होगा। द ऑनवॉय बोर बैक टू अस दिस गुड न्यूज, मतलब जो ऑनवॉय, जो दूत हमारा गया था, वो एक गुड न्यूज लेके आया, ठीक है। रिवाइव करना, व्हाट डू वी मीन बाय रिवाइव, इट इज अ वर्ब। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित कर देना या पुनर्एक्टिव कर देना, ठीक है। रिन्यू करना, रिस्टोर करना। एंटोनिम्स क्या होगा, रिन्यू नहीं किया तो क्या किया, त्याग दिया, खत्म कर दिया, रोक दिया, अबैंडन या फिर हॉल्ट। इंडिया में रिवाइव इट्स प्लान टू पुश द ग्लोबल टेररिज्म कन्वेंशन। इंडिया अपना प्लान पुनर्जीवित कर सकता है या वापस ले आ सकता है। कौन सा प्लान, टू पुश ग्लोबल टेररिज्म कन्वेंशन, है ना। कोई कन्वेंशन पुश करना है, लेके आना है, और वो कन्वेंशन क्या होगा, ग्लोबल टेररिज्म, मतलब ग्लोबली विश्व के रूप में या उस लेवल पर टेररिज्म को फाइट करना, ठीक है। डिप्लोमैटिक, आईसी एंडिंग वर्ड, डिप्लोमैटिक क्या है, एडजेक्टिव होगा। रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड नेगोशिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस या नेगोशिएशन से संबंधित जो चीज होता है हम उसको डिप्लोमैटिक कहते हैं, ठीक है। जो भी बातचीत अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको डिप्लोमैटिक कहेंगे। पॉलिटिकल है, टैक्टफुल है ना। इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो भाई बातचीत करना पड़ेगा, तरीके से बातचीत करना पड़ेगा, ये सारी डिप्लोमैटिक चीजें होती है ना। हम कहते हैं ना डिप्लोमेसी, राइट। सो अग्रेसिव, एंटोनिम्स क्या होगा, अग्रेसिव या फिर हॉस्टाइल। भाई बातचीत तो प्यार से आराम से इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो तो तरीके से करना पड़ेगा, जो तरीका नहीं है वो क्या है, हॉस्टाइल, दुश्मनों जैसा व्यवहार करना, या फिर अग्रेसिव, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अग्रेसिव होना इज नॉट अ वेरी गुड, yes, it is actually good in some time, at some times, but after diplomacy fails, diplomacy यानी कि बातचीत अगर फेल होता है, उसके बाद अगर आप अग्रेसिव होते हैं तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन सबसे पहला हमारा तरीका क्या होना चाहिए, डिप्लोमेसी, बातचीत, ठीक है। नाउ द टू कंट्रीज हैव हैड नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, सिंस, यानी तब से दोनों देशों में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब बातचीत वाला कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन, ION ending word, it is a noun. Extradition, it is a noun. The legal process of transferring a criminal from one country to another,
ठीक है, जो कानूनी तौर है, तरीका है, या जो कानूनी प्रोसेस है किसी एक क्रिमिनल को, क्राइम करने वाले को, अपराधी को एक देश से दूसरे देश में भेजने का, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। डिपोर्टेशन भी कहा जाता है, सरेंडर भी कहा जाता है। एंटोनिम्स क्या होंगे? हार्बर करना मतलब पनाह देना, शेल्टर करना, ठीक है। हिज अटॉर्नीज आर फाइटिंग एक्सट्रेडिशन टू टेक्सास, उसकी जो अटॉर्नीज है वो एक्सट्रेडिशन फाइट कर रहे हैं टेक्सास जाने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन का नाम है। और इस एप्लीकेशन पे आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करने के लिए आपको इंग्लिश सीखना है तो वो भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच है, ठीक है। जूम एक्सप्रेस बैच है जहाँ पे आपको कुछ जूम क्लासेस भी दी जाएगी, जहाँ पे अपने जैसे यूजर्स के साथ में, अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ में आप बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक्टिविटीज दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होगा वो, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। ये ऑलरेडी हैवी डिस्काउंट्स पर है, लेकिन अगर आप ये कोड न्यू यूज करेंगे तो आप एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस बैच में क्या होगा? वीओडी बैच है ये, ठीक है, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड। सारे 200+ आवर्स के लेसन्स आपको एक साथ में ही एनरोल करते ही मिलेंगे। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा? इसमें आपको ग्रामर विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस, और फिर उसके साथ वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, ये सभी क्लोज टेस्ट, ये सभी क्लासेस का डेडिकेटेड सेशंस है। एंड 200+ आवर्स मतलब काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। नाउ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना, मतलब जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट। ऑन पहलगाम टेरर अटैक एंड द यूएनएससी स्टेटमेंट, कहा जा रहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ और उस पर जो यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि सीधी बात है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए। द यूएनएससी स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक अपीयर्स वाटर्ड डाउन, ऐसा लग रहा है कि उसको बड़ा कमजोर करके बस बोलना पड़ा तो बोल दिया है, यूएनएससी ने स्टेटमेंट दे दिया है। जितना स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट देना चाहिए था उतना स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट नहीं आया है। द यूएनएससीज, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे अप्रैल 25, 2025 कंडेमनिंग मतलब क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया है, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम वाज नेसेसरी। उन्होंने बोला है कि हम स्ट्रांगली इसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी तो था लेकिन पर्याप्त नहीं था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेस टू इंडिया, यानी कि उन्होंने भारत के लिए अपना दुख जताया स्टेटमेंट्स में, एंड टू नेपाल विच लॉस्ट वन सिटीजन, नेपाल के भी एक सिटीजन को खोना पड़ा है, ठीक है। तो नेपाल को भी उन्होंने अपनी हमदर्दी जताई। The members of the Security Council that include Pakistan, Security Council में पाकिस्तान भी है, as an elected non-permanent member this year, इस साल, ठीक है, elected non-permanent member है वो, ठीक है, reaffirmed that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अफर्म करना मतलब बोलना, रीअफर्म करना मतलब दोहराना, दोबारा बोलना कि हाँ भाई टेररिज्म हर एक फॉर्म में, इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, ये हर एक फॉर्म में और मैनिफेस्टेशन मतलब जिस भी रूप में हमारे सामने है, विजिबल है टेररिज्म, सभी कुछ कॉन्स्टिट्यूट करता है एक बहुत ही सीरियस थ्रेट पूरे विश्व की शांति के लिए और सुरक्षा के लिए, टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। The statement also spoke of the need to bring the perpetrators and their sponsors to justice. कहा जा रहा है कि जो भी अपराधी हैं, perpetrators मतलब अपराध करने वाले, और अपराध करने वालों को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब चाहे पैसे से या किसी भी तरीके से जो अपराध करने वालों की मदद कर रहे हैं वो स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। तो उन सभी को कानून के कटघरे में लाना पड़ेगा और न्याय के दरवाजे तक लाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो करना पड़ेगा। However, the UNSC, अब उन्होंने इतना सब कुछ कहा तो क्यों कहा जा रहा है कि उनका स्टेटमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए। However, the UNSC did not name the
रेजिस्टेंस फ्रंट, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसका नाम नहीं लिया है यूएनएससी ने, ठीक है। दैट इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, अटैक के लिए जो जिस पर्सन ने बोला था, जिस ग्रुप ने बोला था कि हमने ही गलत किया है, उसका नाम नहीं लिया गया है ना। तो क्यों नहीं नाम लिया गया, बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ हाँ नहीं नहीं टेररिज्म गलत है, ठीक है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। भाई गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि गलत करने वालों का नाम लो, ठीक है। वो नहीं लिया गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका जो स्टेटमेंट है ये कमजोर सा स्टेटमेंट था, ये वाटर्ड डाउन सा स्टेटमेंट था, ठीक है। दैट इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक एंड डिड नॉट रेफर टू द ग्रुप्स लिंकेजेस टू अ यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट, ठीक है। और उन्होंने उस ग्रुप का लिंकेज भी नहीं बताया, ठीक है। किसको लिंकेज नहीं बताया, यूएनएससी ने डेजिग्नेट कर रखा है एक टेरर आउटफिट, ठीक है। और वो कौन सा टेरर आउटफिट है, एलईटी, एलईटी के यूएनएससी ने बोल रखा है कि भाई ये एलईटी जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका नाम नहीं लिया, ठीक है। नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही स्ट्रांगली बोला कि भाई भारत सरकार के साथ में मिलजुल के काम करना है ताकि गलत लोगों को कानून के कटघरे तक लेके आया जा सके, एज इट हैड इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में बोला था वैसा नहीं किया है। फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ द टेररिस्ट्स इंटेंट टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स। अब उन्होंने ये भी नहीं बोला, जैसे जो हमला हुआ है वहां पे रिलीजन पूछ पूछ कर मारा गया है ना, तो इस बात का भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, बस एक जनरल सी बात बोलती, हाँ हाँ भाई टेररिज्म तो हर तरह से गलत है, ठीक है। जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, आतंकवाद फैलाने वाले लोग चाहे वो आतंकवादी हो चाहे उनके स्पॉन्सर्स, उनको सजा मिलनी चाहिए ना। जिन्होंने इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था उनका नाम लिया गया, ठीक है। और ना ही इस बात पर कोई चर्चा हुई है जहां अटैक किया है और रिलीजन पूछ करके लोगों को मारा गया है, ठीक है। फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ द टेररिस्ट्स इंटेंट, इंटेंट मतलब उनकी जो मंशा थी आतंकवादियों की, ठीक है, क्या मंशा थी, टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स एंड अबहॉरेंट एक्ट, ये अबहॉरेंट एक्ट है, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया किस्म का एक्ट है। एम्ड एट इंस्टिगेटिंग, ये किस चीज के लिए एम्ड था, इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना, क्या भड़काना चाह रहे थे ये आतंकवादी, कम्युनल टेंशंस, कम्युनल टेंशंस मतलब रिलीजियस जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका आपस में वो टेंशन भड़काना चाह रहे थे, ठीक है। A comparison with previous such statements would make it clear that the language was watered down. ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट्स पहले जब यूएनएससी द्वारा दिए गए हैं तो उनसे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। पहले की जो स्टेटमेंट्स है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार वाला जो स्टेटमेंट था वो बहुत वाटर्ड डाउन था, मतलब बहुत वीक था, हल्का फुल्का सा बस स्टेटमेंट उनको बोलना था तो उन्होंने बोल दिया। गिवन दैट पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, ठीक है, पाकिस्तान मेंबर है काउंसिल का 2025 से 2026 तक, एंड हैड चाइनाज सपोर्ट, और चाइना का भी सपोर्ट है इसके पास। चाइना हैज इन द पास्ट सॉट टू वीटो स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। पहले चाइना ने क्या किया, इसके पहले भी पास्ट में क्या किया है कि जो भी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ है उसको वीटो कर देता है ना। तो चाइना ने पहले भी ये किया है। इट इज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग, और एक निराशाजनक जो बात है वो क्या है, इट इज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग दैट द स्टेटमेंट विच वॉज नेगोशिएटेड बाय फ्रांसिस ऑनवॉय, द करंट यूएनएससी प्रेसिडेंट, फ्रांस क्या है, करंट यूएनएससी प्रेसिडेंट है, और जो स्टेटमेंट नेगोशिएट किया गया है, ठीक है, द स्टेटमेंट विच वॉज नेगोशिएटेड बाय फ्रांसिस ऑनवॉय, the current UNSC president did not bring stronger inputs from others on the council, including the US, Russia and the UK, ठीक है। यूएस, रशिया, यूके ये सब है, लेकिन इनसे इनपुट स्ट्रॉन्ग नहीं लिया गया है, ठीक है। एज द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कस काउंटर टेरर ऑपरेशंस, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर टेरर ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे हैं, कहां पे, विद इन जम्मू एंड कश्मीर, टू एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब पकड़ना, द टेररिस्ट्स एंड पॉसिबल मिलिट्री ऑप्शंस, ठीक है, टेररिस्ट को भी पकड़ना है और मिलिट्री ऑप्शन क्या पॉसिबल है उसको भी देखा जा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर। इंडियाज नेक्स्ट ऑप्शन मे बी टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट टू द यूएन जनरल असेंबली।
अब यहाँ पे ये जो एक्शन, ये जो एक लड़ाई भारत सरकार को लड़नी है वो तो लड़नी है, ठीक है, जहां पे आतंकवादियों को पकड़ना है, आतंकवादियों के साथ साथ क्या मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा उसको तो देखना ही है, उसके साथ साथ एक लड़ाई तो इंटरनेशनल लेवल पर भी लड़नी है, ठीक है। और वहां पे एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट लेके आना है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, ठीक है, एज वेरियस कंट्रीज हैव डन इन द यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारी कंट्रीज ने ये चीज किया है, यूक्रेन और गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता रहा है वहां पर, उससे रिलेटेड, ठीक है। द गवर्नमेंट वुड नो डाउट बी प्रिपेयरिंग टू हैव दोज टेररिस्ट्स, ठीक है, इट हैज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अटैक। अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली तैयारी तो कर रही है उन टेररिस्ट को पकड़ने की जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्होंने अटैक किया है, फ्रॉम द अटैक, एंड द टीआरएफ इटसेल्फ designated by the UNSC, much the same way as it was able to bring the designation of Pakistan-based Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar as a terrorist after the Pulwama attack, ठीक है। पुलवामा अटैक के बाद जैसे जैश-ए-मोहम्मद चीफ जो है मसूद अजहर, इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया था, मतलब इनका एज ए टेररिस्ट इनका नाम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया गया था, वही टीआरएफ के साथ में भी करने का एक्शन प्लान है, ठीक है। इन एडिशन इंडिया कुड बिल्ड इट्स केस एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स which put Pakistan on a grey list from 2012 to 2015 and 2018 to 22, and revive its plan to pass a comprehensive convention on international terrorism at the United Nations. So एक लड़ाई तो हमें सीधा जंग के मैदान में लड़नी है, दूसरी इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे टीआरएफ को भी डेजिग्नेट करना है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पुलवामा अटैक के बाद जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को करवाया था, ठीक है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना है, ठीक है। 2 बार ऑलरेडी पहले हो चुका है, 2012 से 2015 तक, फिर 2018 से 2022 तक फिर से उसको ग्रे लिस्ट में डलवाना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपना प्लान इनको रिवाइव करना है, दोबारा से प्लान को पुनर्जीवित करना है। कौन सा प्लान? टू पास अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन पास करना है, ठीक है। ऑन द बायलैटरल फ्रंट, बायलैटरल फ्रंट, बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच, अब ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, दो देशों के बीच मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। ऑन द बायलैटरल फ्रंट एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन अ डेड एंड इन द पास्ट। अब जब दो देशों की आपस की बात करें, सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात करें, सो पाकिस्तान से कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प, कोई भी असिस्टेंस मिलना तो ना के बराबर है, डेड एंड रहा है पहले भी, ठीक है। ऑन द बायलैटरल फ्रंट एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन अ डेड एंड इन द पास्ट डिस्पाइट इट्स प्रोमिसेस आफ्टर मुंबई, पठानकोट एंड पुलवामा, ठीक है। चाहे 2008 का मुंबई अटैक हो, चाहे 2016 का पठानकोट अटैक हो, चाहे 2019 का पुलवामा अटैक हो, हर अटैक में कहा तो गया है हाँ हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले भी कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो अभी भी उम्मीद बहुत कम ही है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ गिवन द स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस एंड द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, अब जिस तरह का स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशन है, जिस तरह का दोनों देशों के बीच में रिलेशंस है, और जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का एब्सेंस है, जो कमी है कि बातचीत से भाई कोई बात नहीं निकलती है ना, लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मतलब बातचीत से कोई भी हल नहीं निकलता है, दिस इज इवन लेस लाइकली। अब इस बार तो और कम उम्मीद है कि ये कभी होगा कि पाकिस्तान हेल्प करे, असिस्टेंस दे। ओनली अ मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे मल्टी प्रोंग्ड मतलब कई दिशाओं में काम करना पड़ेगा, ठीक है। मिलिट्री फ्रंट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि टीआरएफ को डेजिग्नेट करना है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म उसको पास करवाना है, सो मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, only a multi-pronged effort on the global stage and the patience it showed with the extradition of Tahawwur Rana from the US. भाई भारत ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेशेंस शो किया
इतने सालों तक इंतजार करते रहे कि तहव्वुर राना को इंडिया वापस लेके आए और यहाँ सजा देना है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ का गुनहगार है। तो जैसा पेशेंस दिखाया, हालांकि ऑब्वियसली पेशेंस हमें नहीं वेट करना है, कोशिश करना है, कोशिश तो सारी करनी है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके, ठीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड द पेशेंस इट शोड विद द एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राना फ्रॉम द यूएस विल एंश्योर दैट इंडिया इज एबल टू फॉलो ऑल द थ्रेड्स इन ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल अटैक टू जस्टिस एंड एस्टैब्लिश अ ड्यूरेबल पीस। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाली जो शांति हो, जो पीस हो, वो एस्टैब्लिश कर पाएगा इंडिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो ब्रूटल अटैक हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय और क्रूर अटैक हुआ है, इस अटैक के जो अटैक करने वाले लोग हैं उनको भी वी विल बी एबल टू ब्रिंग टू जस्टिस, राइट। यस, मल्टी प्रॉम्ड एफर्ट तो करना ही, एफर्ट के साथ साथ पेशेंस भी रखना है कि सजा तो दिलवा के रहना है, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस नाउ, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का आपको टोन क्या लगा, किस टोन में जो ऑथर है वो बात कर रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, या न्यूट्रल है कि हाँ प्लस माइनस दोनों बैलेंस करके चल रहा है, डिसअपॉइंटेड है और क्रिटिकल भी है, मतलब निराश भी है और आलोचना भी कर रहा है, या सेलिब्रेटरी है, वाहवाही कर रहा है कि हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो इंडिया जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है ना। सो आप मुझे टोन बताएंगे। Why is the UNSC statement described as watered down? UNSC का जो स्टेटमेंट है ये watered down क्यों कहा जा रहा है? It did not condemn the attack at all. It failed to name the group responsible or express support for India. It praised Pakistan's counter-terror efforts. या it included an apology to the victims. क्यों कहा जा रहा है कि UNSC का जो स्टेटमेंट है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये एक watered down स्टेटमेंट था। Coming to the next question, what actions is India likely to take next according to the article? आर्टिकल के मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि इंडिया अगला कदम क्या उठाने वाला है? Request Pakistan's help, appeal directly to China, take the matter to UN General Assembly and push for global designations, या withdraw from all diplomatic relations with the UN. UN से ही पूरा नाता तोड़ देगा। क्या करने वाला है भारत सरकार, ठीक है। नाउ अबहॉरेंट का मीनिंग क्या है, मोस्ट लाइकली मीनिंग क्या है? द टेररिस्ट्स इंटेंट टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स एंड अबहॉरेंट एक्ट। सो अबहॉरेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, एक्सेप्टेबल, शॉकिंग या डिस्गस्टिंग एंड हेटफुल। मीनिंग क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। नाउ द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। India may bring a more strongly worded statement to the United Nations General Assembly. ठीक है, India may bring a more strongly worded statement to the United Nations General Assembly. इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है, may bring, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। ये एक्टिव है, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा वो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, और अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑप्शंस में से आप अपना करेक्ट पैसिव सेंटेंस भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा, अच्छे तरीके से समझ आया। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे पढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।